और एक बार फिर से बात करेंगे दरअसल तीसरे विश्व युद्ध की आहट को लेकर, क्योंकि 50 घंटे से ज्यादा हो चुके हैं। ना तो इजराइल ईरान पर हमला करना रोक रहा है और ना ही रिटेलिएशन ईरान की तरफ से रुक रहे हैं। दोनों एक दूसरे पर लगातार हमलावर हैं। एक तरफ से रॉकेट के जरिए, फाइटर जेट के जरिए हमले हो रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ मिसाइल्स दागी जा रही हैं, बैलिस्टिक मिसाइल्स। इस सबके बीच बड़ी खबर, तेहरान में तेल डिपो पर इजराइल की तरफ से बमबारी की गई। सहारन ऑयल रिफाइनरी पर बमबारी का भी मामला सामने आया। ईरान की दूसरी बड़ी ऑयल रिफाइनरी है सहारन। जो पहली बड़ी रिफाइनरी है वो फज्र नाम की रिफाइनरी है, उसको भी टारगेट करने की कोशिश इजराइल की तरफ से हुई थी। लेकिन तेहरान में तेल डिपो पर इजराइल ने जो बमबारी की है, उसके बाद वहां पर बड़ा ब्लास्ट हुआ, आग लग गई। और ये जो तस्वीरें इस वक्त मेरे पीछे आप देख पा रहे हैं, वो तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे। जो तस्वीरें आपके सामने हैं, कैसे ऑयल रिफाइनरी को टारगेट करते हुए इजराइल की तरफ से हमला किया गया और इसके बाद बड़ा सा धमाका हुआ। और ये तस्वीरें अब आपके सामने न्यूज़ 24 पर, ये तस्वीरें तेहरान के करीब ऑयल रिफाइनरी की। संजीव त्रिवेदी मेरे वरिष्ठ सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजीव, एक बार फिर से 50 घंटों से ज्यादा का वक्त हो चुका है, क्योंकि शुक्रवार की सुबह 5:30 बजे एयर स्ट्राइक की गई थी 100 से ज्यादा फाइटर जेट के जरिए इजराइल की तरफ से, और वो अभी तक थमी नहीं है। रात से लेकर सुबह तक लगातार ये हमले हो रहे हैं। संजीव, किस तरह के अपडेट्स आपके पास फिलहाल ईरान को लेकर दें? देखिए, इस वक्त ईरान और इजराइल एक दूसरे के खिलाफ जो लगातार मिसाइल्स दाग रहे थे, रॉकेट्स दाग रहे थे, वो फिर से थोड़ी देर के लिए थम गया है। लेकिन जैसा कि पहले भी हम लोगों ने बात की है, ये तूफान के पहले की ही शांति है, क्योंकि पॉप फटते ही फिर शांति हो जाती है और अगले रात से फिर हमले शुरू हो जाते हैं। लेकिन ये अपने आप में ये महत्वपूर्ण होगा बताना कि कल रात बहुत ही स्ट्रेटेजिक तरीके से एक दूसरे के खिलाफ हमले किए गए, और खासतौर पर ऑयल रिफाइनरीज जो है दोनों देशों की, उस पर हमला किया गया। ये सहारन ऑयल डिपो है जिसे जलता हुआ आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, और ये बताया जा रहा है कि तेहरान का बड़ा ही एक महत्वपूर्ण ऑयल डिपो है जहां से रिफ्यूलिंग होती है। लेकिन सिर्फ यही नहीं, इजराइल के निशाने पर और भी कई ऑयल डिपोज, कम से कम 2 ऐसे ऑयल डिपोज हैं जो कि चल रही है और जहां पर आग लग गई, और वो आग अभी भी पूरी तरह से बुझाई नहीं जा सकी है। लेकिन ऐसा नहीं है कि ईरान ने छोड़ दिया। ईरान ने भी हाइफा ऑयल डिपो पर हमला किया, और हाइफा में जो ऑयल डिपो है उस पर भी जो हमला किया गया, मिसाइल हमला, तो उस पर अभी भी पूरी तरह से काबू नहीं पाया जा सका है, आग अभी भी लगी हुई है। इसका अर्थ ये हुआ कि जो स्ट्रेटेजिक एसेट्स है दोनों के, उन्हें कमजोर करने या खत्म करने की कोशिशें दोनों पक्ष कर रहे हैं। और ऐसे में वो चाहते हैं कि जब ऑयल सप्लाई, ईंधन की सप्लाई कम हो जाएगी, तो जाहिर है कि मारक क्षमता कम हो जाएगी, और इसी गणित के तहत वो ऑयल रिफाइनरीज पर संजीव बने रहेगा। एक और बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, ईरान पर इजरायली फाइटर जेट्स की बमबारी सिर्फ तेहरान में नहीं हुई है, सिर्फ सहारन इस ऑयल रिफाइनरी पर नहीं हुई है, बल्कि इजरायली जेट्स ने बमबारी ईरानी शहर करज पर भी की है। और ये देखें, बमबारी के बाद का ये वीडियो, ये तस्वीरें, कैसे एक बड़ा सा धमाका हुआ है। ये इजरायली फाइटर जेट्स हैं जिनकी गर्जना को आप सुन सकते हैं, और इस धमाके को भी आप बखूबी सुन सकते हैं। देखिए, न सिर्फ तेहरान निशाने पर है, बल्कि ईरानी शहर करज को भी टारगेट किया है इजरायली फाइटर जेट्स ने। युद्ध का दायरा बढ़ाते चले जा रहे हैं दोनों देश, और देखिए इस बात को कि नए नए ठिकाने, नए नए शहर जिनको की निशाने पर दिया जा रहा है, खासतौर पर ऐसे इलाके जहां पर जो डिफेंस सिस्टम्स हैं वो उतने मजबूत नहीं है। आप मानकर चल सकते हैं कि तेहरान हो या तेल अवीव, यहाँ पर सबसे ज्यादा सुरक्षा व्यवस्था होती है, एयर डिफेंस होता है। लेकिन उन इलाकों को टारगेट किया जा रहा है जिन इलाकों में अमूमन इस तरह की सुरक्षा व्यवस्था नहीं है, और ऐसे में जाहिर है कि आपको युद्ध का यह फैलता हुआ जो आकार है वो आने वाले दिनों में और ज्यादा दिखाई पड़ेगा। पूरा देश, दोनों एक दूसरे का जला डालना चाहते हैं। जब तक कि कोई बीच का रास्ता नहीं निकलता है, इस तरह की भीषण तस्वीरें आपको लगातार मिलती रहेंगी। लेकिन सवाल इसी को लेकर है, जिस तरह की लगातार तस्वीरें हम तक पहुंच पा रही हैं संजीव, पहले तेल अवीव, जैसे कि दायरा बढ़ाने का आप जिक्र कर रहे हैं, पहले तेहरान टारगेट पर था, फिर उसके बाद जो
पॉइंट्स हैं इसके, खासतौर पर जो मिलिट्री और न्यूक्लियर जो इसके पॉइंट्स हैं उसको निशाना बनाया गया, इसके अलावा कमांडर्स को निशाना बनाया गया। अब दूसरी तरफ जैसे कि पहले रिटेलिएशन में और इस ट्रू प्रॉमिस में कल के दिन या परसों की रात को जो हमला किया गया था ईरान की तरफ से, वो किया गया था तेल अवीव पर और जेरूशलम पर, रमतगन पर। और अब जो तस्वीरें आ रही हैं वो हाइफा निशाने पर है और हाइफा पे लगातार बैक टू बैक करीब 40 बैलिस्टिक मिसाइल से हमले हुए हैं और एक तो हाइपरसोनिक मिसाइल भी बताई जा रही है जिसने एक बड़ा डैमेज किया है उसकी स्ट्रैटेजिक बिल्डिंग पर। संजीव, देखिए, कहा जा सकता है कि ये जो हाइफा के ऑयल डिपो पे हमला किया गया है, ये सबसे बड़ा ऑयल डिपो है इजराइल का और ये सबसे निर्णायक हमला अभी तक का तेहरान की तरफ से किया गया है। जो ऑपरेशन शुरू की गई थी कल रात, परसों रात ये कह लीजिए आप, उस ऑपरेशन में अमूमन ये देखा ही गया था कि लगातार मिसाइलें दागी जा रही हैं इजराइल के ऊपर, लेकिन बहुत निश्चित ठिकाने नहीं थे तेल अवीव के अंदर। लेकिन क्योंकि तेल अवीव में तैयारी भी थी कि पहले ही से आशंका थी, तो बहुत ज्यादा डैमेज उस तरह से नहीं हो पाया, इमारतें गिरी थी। लेकिन ये जो हमला है ये स्ट्रेटेजिक एसेट है हाइफा में ऑयल डिपो है और ऑयल डिपो अगर आप निशाने पर लेते हैं तो आप मारक क्षमता को उस देश की कम करते हैं। आपने सुनी होगी कि भूमध्य सागर में कई शिप्स हैं जो कि इस वक्त खड़ी हो गई हैं अमेरिका की आकर के, और वो फ्यूलिंग करेगी। इसके अलावा जो कतर से फ्यूलिंग है उसका इंतजाम भी है, यानी कि ईंधन की कमी ना हो जाए, इस बात की आशंका कहीं ना कहीं इजरायलियों के भीतर आ गई है और इस एक हमले ने ऐसा किया है। लेकिन अछूता इसमें देखिए तेहरान भी नहीं है, तेहरान के भी बड़े ऑयल डिपो निशाने पर रहे और तेहरान जल उठेगा, कुछ इस तरह की बात जो रक्षा मंत्री ने कही थी इजराइल के, उसको चरितार्थ करते हुए कल दिखाई पड़े जब तीन ऑयल डिपो खास तौर पर जला दिए गए तेहरान में, ईरान में। और इस तरह से हम पाते हैं कि दोनों एक दूसरे के अब स्ट्रेटेजिक एसेट्स को निशाना बना रहे हैं। और स्ट्रेटेजिक एसेट्स को लेकर हम आप बात कर रहे हैं संजीव, एक और अपडेट यहां पर निकलकर सामने आई है। इससे पहले जब जैसे कि नतान्ज में और बाकी और करीब 6 न्यूक्लियर साइट्स को अटैक किया गया था इजराइल की तरफ से, अब जो एक बड़ी खबर आ रही है वो ये कि ईरानियन मिसाइल्स ने हिट किया है इजरायली वेज़मैन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस को और बाकायदा उसकी सीसीटीवी फुटेज भी सामने निकल कर आई है। ये दरअसल स्ट्रैटेजिक लिहाज से इसलिए बड़ी है क्योंकि ये एक साइंस टेस्टिंग लैब है जिसमें वॉर वेपन्स जो हैं वो डेवलप होते हैं इजराइल के। ये एक रिसर्च इंस्टीट्यूट था। संजीव, ये रिसर्च फैसिलिटी है जिसको कि टारगेट पर लिया गया है और ये जवाबी कार्रवाई है। नातान्ज जो कि आप जानते हैं यूरेनियम एनरिचमेंट के लिए जाना जाता है और वर्षों से ईरान काम कर रहा था इसके ऊपर, और ये अंडरग्राउंड फैसिलिटी था, न्यूक्लियर परमाणु एनरिचमेंट फैसिलिटी ईरान का, जैसे कि हमला बोल करके ध्वस्त कर दिया गया। और अभी वहाँ स्थिति ये है कि वो पूरी तरह से बंद हो गया है और क्योंकि इंटरनल रेडिएशन का खतरा हो सकता है, इस कारण से यही सलाह दिया गया है कि ईरान उसे अब दोबारा छुए नहीं। हालांकि इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी ने इस बात की तस्दीक की है कि अभी बाहर रेडिएशन कोई नहीं आया है और इसीलिए वहां इतने खतरे की बात इस वक्त नहीं है। लेकिन जवाबी कार्रवाई की है और ये रिसर्च इंस्टीट्यूट है इजराइल का जहां पर वेपन्स डेवलप किए जाते हैं, मॉडर्न वेपन्स। और इजराइल आप जानते हैं कि नए और आधुनिक वेपन्स को इजाद करने में बहुत आगे रहा है और उसी नर्व सेंटर पर ईरान ने हमला किया है और उसे बर्बाद करने की कोशिश की है। और कितनी अहम ये लैब होगी संजीव, चूंकि आप जिक्र भी कर रहे हैं कि एडवांस्ड हथियार जो वो डेवलप करता है उसका वो टेस्टिंग दिखा भी चुका है। याद होगा आपको जब लेबनान के शहर में अचानक से पेजर में ब्लास्ट हो गए थे। आप सोच सकते हैं इजराइल कहां तक सोच रखता है। जी हाँ, बिल्कुल मकसूद, केवल आप लेबनान की आप बात कह रहे हैं, बिल्कुल सही है। केवल इतना ही नहीं, आपने देखा अभी कि जो हमले ईरान में हुए वो हमले इतने सटीक कैसे हुए, आखिरकार उन साइंटिस्ट्स को टेक आउट कैसे किया गया जो 9 साइंटिस्ट अपने ऊपर जिम्मेदारी लेकर चल रहे थे यूरेनियम एनरिचमेंट के बाद बम बनाने की, और जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है ईरान का उसे ईरान की सरकार के अनुसार आगे बढ़ाने की। लेकिन ऐसा लगता है कि या तो कोई घर का भेदिया था
या फिर कोई और तरीका, लेकिन इतने सटीक तरीके से मारा गया जिसमें ऐसा लगता है कि महीनों की मेहनत थी। उसके अलावा टॉप मिलिट्री लीडरशिप जो कि जो कि ईरान का था, उसका एक साथ चले जाना, ये अपने आप में कम ही सुना गया है। तो ऐसा लगता है कि इस तरह की तैयारियों में इजराइल पहले से इन्वॉल्व था और उसी का फायदा उसे स्ट्रेटेजिक एडवांटेज के तौर पर शुरुआत में हुआ है। और ईरान के पास ये बात हकीकत है कि इसके बाद उसके पास ऑप्शन क्या था, उसको इजराइल के ऊपर हमले बोलना ही था, क्योंकि इतना ज्यादा नुकसान ईरान का हो चुका था कि सड़कों पर लोग निकल आए थे। और हम वही दृश्य देख रहे हैं पिछले 2 रातों से, जब ईरान और इजराइल एक दूसरे पर हमले बोल रहे हैं। ईरान के सारे प्रॉक्सीज जो है वो खत्म हो चुके हैं, हुतीज हो, हिजबुल्लाह हो, हमास अपनी बुरी स्थिति में है। और कल यमन की तरफ से कुछ मिसाइलें दागी गई, कुछ रॉकेट्स दागे गए थे, लेकिन हुतीज लड़ाके जो है वो शामिल हुए, पर हुतीज के ऊपर भी कल इजराइल ने हमला बोला है। यानी कि ये आकार बढ़ता चला जा रहा है और निर्णय हो पाएगा इस तरह के युद्ध का, ये ठीक। तय नहीं। संजीव बने रहे, लगातार हम आपसे बात के पास कुछ मिसाइल्स और ड्रोन्स को मार गिराने का दावा यहां पर किया जा रहा है। वो तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे। न सिर्फ तेल अवीव पर अटैक एक बार फिर से ईरान की तरफ से किया गया, बल्कि यरूशलम को भी ईरानी ड्रोन्स वहां पर भी यरूशलम में इंटरसेप्ट हुए हैं। और हाइफा जो कि स्ट्रैटेजिक लिहाज से बेहद अहम ये पॉइंट है, पोर्ट सिटी है इजराइल की, इस हाइफा शहर को भी निशाना यहां पर बनाया गया ईरान की तरफ से। संजीव, इस बार हाइफा टारगेट पर है ईरान के। बैक टू बैक 40 मिसाइल्स दागे गए हैं। यहाँ देखिए, तेल अवीव पर आप जानते हैं कि रॉकेट्स दागे जा सकते हैं, मिसाइलें दागी जा सकती हैं, लेकिन उसकी अपनी जो एयर डिफेंस है वो बहुत मजबूत है। लिहाजा करीब करीब 60-70% मिसाइलें जो होती हैं वो नाकामयाब कर दी जाती हैं, और बाकी जो गिरती भी हैं तो उसके लिए तैयारी पहले से रहती है और नुकसान ज्यादा नहीं हो। लेकिन दूसरे शहर तो उस तरह से तैयार है नहीं, एयर डिफेंस सिस्टम्स वहां पर उस तरह से दुरुस्त है नहीं, और इसका फायदा उठाया है। हाइफा ऑयल डिपो है, हाइफा पोर्ट सिटी है इजराइल का, और ये दोनों लिहाज से बहुत ही स्ट्रेटेजिक है, बहुत ही अहम है। और देखिए, जो निशाना लगाया गया है वहां के ऑयल डिपोट पर, तो वो अभी तक आग बुझाई नहीं जा सकी है, धुआं उठ रहा है। और हम कह सकते हैं कि रिफ्यूलिंग कहां से इजरायली लड़ाकू जेट्स की होगी, ये एक बड़ा प्रश्न होगा, क्योंकि ईंधन की सप्लाई हाइफा से होती है और उसी सप्लाई पर ईरान ने हमला किया है। जी बने रहेगा संजीव लगातार। लेकिन इस तरह से हाइफा को टारगेट पर लिया है, कुछ तो ड्रोन उन्होंने इंटरसेप्ट कर लिए, उन्हें न्यूट्रलाइज कर दिया, लेकिन अलग अलग धमाकों की जो तस्वीरें आ रही हैं हाइफा से, वो एक बड़े नुकसान को दिखा रही हैं। कुछ इमारतें नुकसान पहुंचा, कुछ इमारतों को, और जो रिफाइनरी हैं उन्हें भी टारगेट पर लिया गया है। इस सब